इन दोनों में FI मिलता है, इसमें कार्बोरेटर मिलता है। TVS यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करता है। ये देखो मैंने बाइक चला ली है 5553 किलोमीटर। बजाज की प्लेटिना और TVS की स्पोर्ट में 17 इंचेस के अलॉय व्हील हैं और इनमें ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर हीरो HF डीलक्स में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। इंडियन मार्केट में 100-110 सीसी के सेगमेंट में इन तीन बाइक के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई हमारा बजट इतना है, लेकिन हम इन तीन में से कौन सी बाइक लें। पहली है बजाज की प्लेटिना 100, दूसरी है हीरो की HF डीलक्स और तीसरी है TVS की स्पोर्ट। भाई ये बजट में भी आ जाती है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है, माइलेज भी ठीक ठाक मिल जाती है, लेकिन कौन सी बाइक किसके लिए ज़्यादा बेहतर है, आज की इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। मैं आपको इन तीनों बाइक के बारे में बताने वाला हूं और इन तीनों के बीच में मैसिव कंपैरिजन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके बजट और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इनमें से किस बाइक की तरफ जाना चाहिए। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल SHT यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर की। तीनों ही बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। आइए बात कर लेते हैं इनके डायमेंशंस की। यहाँ पर फ़र्क देखने को मिलता है। प्लेटिना 100 जो है ये बाइक 117 किलो की है, वहीं दूसरी ओर HF डीलक्स और स्पोर्ट जो है 112 किलो की है। ये दोनों बाइक हल्की हैं, ये वाली थोड़ी सी भारी मिलती है। बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की। इसमें मिलता है प्लेटिना में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, इसमें मिलता है 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और इसमें मिलता है 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सीट हाइट की अगर बात की जाए, इसकी सीट हाइट है 807 mm की, इसकी सीट हाइट है 805 mm की और इसकी सीट हाइट है 790 mm की। जिस किसी की भी हाइट कम है, ये बाइक उनके लिए सबसे बेहतर है। सबसे पहले तो इनको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इन तीनों बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। फ्रंट से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, पास से दिखाता हूँ प्लेटिना 100 को। ये देखिएगा, हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ऊपर की तरफ DRL मिल जाता है। हेडलाइट हैलोजन बल्ब के साथ में है। फिनिक्स कंपनी का 35x35 वॉट का इसमें बल्ब लगा कर दिया है, हैलोजन बल्ब है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में दिया गया है। इग्निशन के ऑन होते ही इसकी जो DRL है वो ऑन हो जाती है, लेकिन अपन इसको हेडलाइट को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिएगा, इसमें ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बजाज में। बात कर लेते हैं HF डीलक्स की। इसके हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये देखिएगा, हीरो का यहाँ पर बैज लगा हुआ है और इसमें भी हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलैम्प सेटअप है। फिनिक्स कंपनी का ही है, 35x35 वॉट का है। लेकिन भाई मैं इसकी हेडलाइट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे इसकी हेडलाइट का थ्रो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। इग्निशन के ऑन होते ही इसकी हेडलाइट ऑन नहीं होती है। ये देखिएगा, साइड टर्न इंडिकेटर नॉन फ्लेक्सिबल है, हैलोजन बल्ब के साथ में दिए गए हैं। बात कर लेते हैं TVS स्पोर्ट की। इसके हेड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। TVS की ब्रांडिंग है। हेडलाइट की अगर बात की जाए, हैलोजन बल्ब के साथ में है। फिलिप्स कंपनी का 35x35 वॉट का इसमें बल्ब लगाकर दिया गया है और साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब में दिए गए हैं। अभी इसकी बैटरी डाउन हो गई। पहले यहाँ पर इसमें DRL मिलते थे, कंपनी ने कॉस्ट कटिंग कर दी, अब नहीं देती है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, तीनों ही बाइक में फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट मडगार्ड का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है तीनों में ही। TVS की स्पोर्ट और बजाज की प्लेटिना में 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। प्लेटिना में सिल्वर कलर के अलॉय है और इसमें ब्लैक कलर के मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर हीरो HF डीलक्स में 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। बजाज की प्लेटिना और TVS की स्पोर्ट में 17 इंचेस के अलॉय व्हील हैं और इनमें ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर हीरो HF डीलक्स में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। आइए साइज में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, 2.75 फ्रंट व्हील का, 2.75 17 और नलकी में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, बोल्ट वाली नलकी दी गई है। वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट में इसका साइज है 2.75 17, इसमें भी ये देखो बोल्ट वाली नलकी लगाकर दी है। और HF डीलक्स में ये देखो, ये वाली नलकी मिलती है और इसका साइज है 80/118। इसमें सीएट कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। बात करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम की। तीनों ही बाइक में फ्रंट में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और तीनों ही बाइक में फ्रंट व्हील से ही स्पीडोमीटर का कनेक्शन भी मिलता है।
लेकिन तीनों की ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी अलग अलग है। इसमें मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और इसमें मिलता है SBT सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। इन तीनों बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। TVS स्पोर्ट, यहाँ पर ये TVS का बैज मिल जाता है, एजेस मिलते हैं, ये देखिए टैंक पर। ये रहा HF डीलक्स के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। ये प्लेटिना के टैंक का डिज़ाइन सिंपल एंड सोबर, प्लेटिना का स्टिकर यहाँ पर लगा हुआ है। E20 का सपोर्ट जो है तीनों ही बाइक में मिल जाता है, ये देखिएगा। इसमें 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, इसमें 9.6 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, और इसमें 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। इस एंगल से मैं आपको इनके हैंडल के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, टैंक के डिज़ाइन को दिखाता हूँ, ये देखिएगा। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर यहाँ पर डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन दिया गया है, सेल्फ का बटन दिया गया है। आइए चाबी देख लेते हैं, 2 चाबियाँ मिलती हैं। बात कर लेते हैं HF डीलक्स की। इसमें कोई भी डेडिकेटेड पासिंग स्विच नहीं मिलता है। लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, राइट हैंडल पर डेडिकेटेड सेल्फ का बटन दिया गया है। बात कर लेते हैं स्पोर्ट की। डेडिकेटेड पासिंग स्विच, लो बीम हाई बीम, साइड टर्न इंडिकेटर, हॉर्न का बटन और एक सेल्फ का बटन राइट हैंडल पर दिया गया है। इसके स्विच जो हैं, इसके जो फीचर बटन हैं, इनकी क्वालिटी जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। TVS यहाँ पर कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करता है। यही स्विच आपको अपाचे में मिलेंगे और यही स्पोर्ट में भी कंपनी लगा कर देती है। HF डीलक्स के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है, ये देखिएगा, और स्पोर्ट के साथ में कुछ इस तरीके की चाबी लगा कर दी है कंपनी ने। इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुली एनालॉग मीटर दिया गया है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर है, राइट साइड में फ्यूल गेज है, चेक इंजन इंडिकेटर, पावर इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर, साइड टर्न इंडिकेटर और साइड स्टैंड इंडिकेटर भी लगाकर दिया है। वहीं दूसरी ओर HF डीलक्स में क्या क्या मिलता है। इग्निशन के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर, ये देखो मैंने बाइक चला ली है 5553 किलोमीटर, और फ्यूल गेज, न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर लगा कर दिया है। साइड टर्न इंडिकेटर नीचे की तरफ मिलते हैं। इसका मीटर मुझे सिंपल एंड सोबर लगा, लेकिन भाई इसमें कोई भी USB-A पोर्ट नहीं मिलता है, जबकि स्प्लेंडर में कंपनी देती है, HF डीलक्स में नहीं देती। पैसे भी तो सस्ते हैं, ये बात भी तो है। प्लेटिना की बात कर लेते हैं। इग्निशन के ऑन होते ही मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है। इसमें भी फुली एनालॉग मीटर दिया गया है, सिंपल एंड सोबर। लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, राइट साइड में फ्यूल गेज, बाकी की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। लेकिन भाई इसमें कोई भी साइड स्टैंड इंडिकेटर नहीं मिलता है। HF डीलक्स में साइड स्टैंड इंडिकेटर यहाँ पर मिलता है, और स्पोर्ट में तो मैंने आपको दिखाई ही दिया है। आइए वहाँ की बात कर लेते हैं जहाँ से इन तीनों ही बाइक की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, इनके इंजन की। ये दोनों बाइक जो है 100 सीसी की है और ये 110 सीसी की है। इसमें मिलता है 97.2 सीसी का इंजन, इसमें मिलता है 102.7 सीसी का इंजन, और इसमें मिलता है 109.47 सीसी का इंजन। तीनों में कॉमन क्या है वो मैं बता देता हूँ। सिंगल सिलेंडर, एयर कूल्ड, BS6 फेज 2 वाला। इन दोनों में FI मिलता है, इसमें कार्बोरेटर मिलता है। 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व। इसमें हीरो कंपनी का इंजन है, इसमें बजाज कंपनी का इंजन है, और इसमें TVS कंपनी का इंजन बेस्ट क्वालिटी का कंपनी ने लगाकर दिया है। प्लेटिना के इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.79 bhp की 7000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.34 न्यूटन मीटर का 5000 rpm पर। वहीं दूसरी ओर HF डीलक्स के इंजन की मैक्सिमम पावर है 7.91 bhp की 8000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.05 न्यूटन मीटर का 6000 rpm पर। बात करते हैं TVS स्पोर्ट के इंजन की। 110 सीसी की बाइक है भाई। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 8.18 bhp की 7350 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 8.7 न्यूटन मीटर का 4500 rpm पर। तो भाई इंजन में टॉर्क और पावर जो है ज़्यादा मिलती है TVS स्पोर्ट में। इसमें अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए, HF डीलक्स में पावर ज़्यादा है, प्लेटिना में टॉर्क ज़्यादा मिलता है। तीनों ही बाइक में 4 गियर मिलते हैं, पैटर्न सबके अलग अलग हैं। इसमें क्या है, सभी गियर आगे की तरफ लगते हैं प्लेटिना में, इसमें सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं, और
इसमें भी आई थिंक सभी गियर पीछे की तरफ लगते हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही बाइक में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंट्रल स्टैंड भी लगा कर दिया है। लेकिन भाई जो राइडर फुट पैड है टीवीएस में और प्लेटिना में फिक्स रहता है, ये देखिएगा फोल्डेबल नहीं है, जबकि HF डीलक्स में ये फोल्डेबल दिया गया है। ऑटो अनफोल्ड के साथ में नहीं आता है, लेकिन फोल्डेबल दिया गया है। सीट की अगर बात की जाए, तीनों ही बाइक में सिंगल सीट मिलती है, कुछ इस तरीके की है, तीनों की ही कंफर्टेबल है। इसकी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है, इसकी मुझे सॉफ्ट लग तो रही है लेकिन यार उतनी ज़्यादा है नहीं जितनी लग रही है। इसकी सीट काफ़ी ज़्यादा लंबी मिलती है सेगमेंट में। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। HF डीलक्स को देखिए, इधर ये बैज मिल जाता है और इधर कुछ इस तरीके का है। इधर ये सीट कॉल पर स्पोर्ट का स्टिकर, यहाँ पर सीट कॉल पर कुछ भी नहीं है भाई, और इसके सीट कॉल पर 100 कम्फर्टेक को मेंशन किया गया है। बात करते हैं रियर सस्पेंशन की। इसमें डुअल स्प्रिंग हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं, एडजस्टेबल नहीं है। वहीं दूसरी ओर हीरो HF डीलक्स में एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं और यहाँ भी एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिए गए हैं। तीनों ही बाइक में चेन सेट कवर मिल जाता है और तीनों का ही फाइबर में मिलता है। साड़ी गार्ड, लेडी फुट पैड तीनों बाइक में मिल जाता है। बात करते हैं रियर टायर की। रियर टायर की प्रोफाइल है इसकी 3.0 17। इसकी देख लेते हैं HF डीलक्स की कितनी है। इसका भी सेम ही होगा 80/118 और इसका क्या है 3.0 17। रियर से प्रोफाइल इन तीनों बाइक की कुछ इस तरीके की है, ये देखिए भाई। मुझे सिंपल लग रही है HF डीलक्स की और थोड़ी सी स्मार्ट लग रही है TVS की। इसकी मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई प्लेटिना की। तीनों में ही हेलोजन बल्ब टेल लाइट में, साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में दिए गए हैं। टेल कुछ इस तरीके की है, इसकी कुछ इस तरीके की है और इसकी कुछ इस तरीके की लगा कर दी है। बात करते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। प्लेटिना 100 और TVS की स्पोर्ट में रियर में 110 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम है। वहीं दूसरी ओर हीरो HF डीलक्स में 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। पता नहीं कंपनी इनमें 110 क्यों देती है, इसमें 130 दिया है। ये देखिएगा एग्जॉस्ट का पैटर्न इसका कुछ इस तरीके का है, इसका कुछ इस तरीके का है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा लंबा दिया गया है। तीनों ही बाइक में किक स्टार्ट का फीचर मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। आइए डिटेल कंपैरिजन कर लिया, अब इन बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। सबसे पहले तो प्लेटिना 100 को स्टार्ट करते हैं। सिंगल अटेम्प्ट में ये बाइक स्टार्ट हो जाती है। किक स्टार्ट में भी इसका वेरिएंट आता है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड, अब स्टार्ट करते हैं अपनी HF डीलक्स को। सिंगल अटेम्प्ट में स्टार्ट हो गई और थोड़ी सी ज़्यादा घबराती है ये, गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़। देखो इंजन, और बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ। इस बाइक के इंजन का साउंड सुनिए। आइडियल कंडीशन पर एग्जॉस्ट नोट, थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ। आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। तीनों ही कंपनी जो है अलग अलग हैं बाइक की, बजाज, हीरो, TVS कंपनी अपनी इस नई बाइक पर 5 साल की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, हीरो भी 5 साल की देती है और प्लेटिना पर भी बजाज कंपनी 5 साल की देती है। लेकिन इस पर मिलती है 60,000 किलोमीटर तक की वारंटी, इस पर मिलती है 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी और इस पर मिलती है 75,000 किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर माइलेज ज़्यादा मिलेगा। प्लेटिना 100 से लगभग 80 तक का माइलेज निकाला जा सकता है। वहीं दूसरी ओर HF डीलक्स से 60-65 के बीच में आराम से निकाला जा सकता है। इसको मैं लगभग 5-5.5 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ
और ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ में, जो भी इसके साथ में रहा है। और वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट से भी काफ़ी अच्छा माइलेज निकाला जा सकता है, लगभग 70 के आसपास। तो भाई माइलेज HF डीलक्स से कम मिला है मुझे। वैसे इसका कहीं कहीं माइलेज काफ़ी ज़्यादा भी रिकॉर्ड किया गया था, 80, 85, 90, 100 तक भी इसने निकाला। लेकिन भाई मेरे केस में तो इसने कितना निकाला, मैक्स 65 के आसपास, 70 तक, 67, 68, बस इतना मैक्स, इससे ऊपर नहीं। बात कर लेते हैं इनके सभी वेरिएंट्स की और उनकी प्राइस की। प्लेटिना 100 का यहाँ पर अभी अपने साथ में ये एक वेरिएंट खड़ा हुआ है, सेल्फ स्टार्ट वाला। ये किक स्टार्ट में भी आती है। उसकी कीमत तो भाई काफ़ी कम है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 67,000 के आसपास। और ये है हीरो की HF डीलक्स। इसमें भी मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं। ये ब्लैक कलर में कैनवास खड़ी हुई है। इसमें i3s वाला भी वेरिएंट आता है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 60,000 के आसपास मानकर चलिए आप। और ये खड़ी हुई है TVS की स्पोर्ट। ये भी इसका ब्लैक कलर खड़ा हुआ है। इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 70,000 के आसपास। ठीक है। ऑन रोड आते आते ये पड़ जाएगी 77,000 की। ये वाली ऑन रोड पड़ जाएगी लगभग 75,000 तक की। और ये वाली ऑन रोड पड़ जाएगी लगभग 80,000 के आसपास मानकर चलिए। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। और ये डिपेंड करता है कि आप कब वीडियो देख रहे हो। ठीक है, 2-3 हज़ार रुपया प्लस माइनस लेकर चलिएगा। आइए बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की, कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेटिना 100 किसको लेनी चाहिए। यदि आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, आपका भरोसा बजाज पर है और डेडिकेटेड हेडलाइट को ऑन ऑफ करने के लिए बटन चाहिए, थोड़ी सी हैवी बाइक चाहिए और सीट हाइट भी इसमें ज़्यादा मिलती है, तो मैं आपको ये वाली बाइक रिकमेंड करूँगा। ठीक है। और बात कर लेते हैं TVS स्पोर्ट किनको लेनी चाहिए। यदि आपका बजट थोड़ा सा हाई है और TVS का भरोसा चाहिए, काफ़ी अच्छे इसमें बटन मिल जाते हैं, फीचर बटन एंड किक स्टार्ट का फीचर, ट्यूबलेस टायर इसमें भी नहीं मिलते हैं और माइलेज भी ठीक ठाक चाहिए, तो आप इस बाइक की तरफ भी जा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं हीरो HF डीलक्स किसे लेनी चाहिए, मैंने इस बाइक को क्यों लिया है। सबसे पहले तो लुक, मुझे इसका लुक जो है एवरग्रीन लगा, इस वजह से मैंने इसको लिया। और माइलेज मैंने सोचा था कि ये बाइक जो है अच्छा निकाल कर देगी, तब भी 65 के आसपास, 60-65 के बीच में निकाल कर दे देती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परफॉर्मेंस मुझे इससे ठीक मिलती है। इस बाइक में सबसे कम कीमत होने के बावजूद भी ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और मुझे एक हल्की बाइक चाहिए थी, इसका वेट भी ठीक है, तो इस वजह से मैंने इस बाइक को कंसीडर किया। अब मैं उम्मीद करता हूँ इन तीनों ही बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब जो है आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। और यदि कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैंने इनका डेडिकेटेड वॉकअराउंड किया है, राइड रिव्यू किया हुआ है, माइलेज भी इनका निकाला हुआ है। सभी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, लिंक आई बटन में, कार्ड बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको कुछ ढूंढना हो तो टेक्निकल SST लिखिए, उसके आगे बाइक का नाम लिख दीजिए, कार का नाम लिख दीजिए, आपको फटाफट से वीडियोस की मिल जाएगी लेटेस्ट से लेटेस्ट। भाई मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट करता रहता हूँ, जैसी कुछ भी नया अपडेट आता है। मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो भाई तीनों ही बाइक्स जो हैं अपनी अपनी जगह काफ़ी बेहतर है। मैं आपको तीनों ही बाइक 100% रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और इंपॉर्टेंट वीडियो, जी हाँ भाई, इंपॉर्टेंट वीडियोस समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।